एक्स वाले को इफ x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा है 6, देन वैल्यू पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट पावर से सेकंड पावर में जा सकते हो, करना स्टार्ट करो, वैल्यू करो, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1/x इक्वल टू 36, सही गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 36 माइनस 2, ये माइनस इधर चला जाएगा, 36 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 34, एक वैल्यू तो पता चली। अब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर तब जाके ये पावर 4 आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 34 है, इसका भी स्क्वायर कर दो, और स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 34 ही आएगा ना, ज़्यादा बड़ा था 34 का स्क्वायर, यह आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x 1156, एक्स स्क्वायर से ये गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू कितना बचेगा 1156 माइनस 2, मतलब बचेगा 1154, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, ठीक है। पावर 1 से पावर 2 में जा सकते हैं ना, बस एक एक ऐसे वाले जैसे रिवीजन करते ना, एक एक क्वेश्चन करके देख लिया, ये आ रहा है मैं कर लूँगा, एक उल्टा करके देख लोगे, उसकी वैल्यू दे रखी हो फिर ये निकालना होता है, हो गया रिवीजन टाइम जब पेपर कर रहे होते तब। नेक्स्ट वाला देखिए 4x स्क्वायर, अब देखो पावर 1 की वैल्यू पूछना है, पावर 2 की दे रखी है, तो इसी को उठा करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, 2x प्लस y का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2x है तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू y, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये तो ऐसे चलता रहेगा 2x प्लस y, 2x प्लस y इसका होल स्क्वायर, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy, ठीक है, जिसकी वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं, 2x प्लस y का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 40 इन दोनों की, इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 4 इंटू 6, ये आ जाएगा 40 प्लस ये आ जाएगा 64, और यहाँ ये ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 64, 2x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा रौनक, देख लो ऐसा ही एक और है, इफ 3x प्लस 2y, ये तो सिंपल है, 1 पावर से 2 पावर में जाना है, कर लोगे, इस पावर से उसमें जाना तो इसी का होल स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पूरा नहीं लिख रहा शॉर्ट में लिख रहा है, 3x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 4 3 तो लिखी दी 3 2 या 6 6 2 या 12xy इक्वल टू 144, वैल्यू किसकी दे रखी है, इसमें क्या आ जाएगा 12 इंटू XY ऐसे इक्वल टू 144, अब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा 144 माइनस का 72, इसमें माइनस करेंगे 2 बचेगा, 14 में से ये जाएगा 7, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 72, सही है। एक है प्रूव करने वाला एग्जाम्पल ये है, तो ऐसे देखो इफ b इक्वल टू सी, अब इसके रिजल्ट पे मत जाओ, ये तो लेके आना है, अब इसको देखो इसमें कर क्या सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, एक फॉर्मूला था
ये दे रखा हो, इसमें 2ab 2bc 2ca हो, तो इसकी जगह लिख सकते थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब 2 तो है नहीं इसमें, लेके कहाँ से आओगे, दिक्कत है इसमें, मतलब वो वाला फॉर्मूला नहीं बनना है। और कौन सा बन सकता है, स्क्वायर ही है, या तो ये बनेगा, स्क्वायर वाले से ये समझ जाएगा तो कौन से फॉर्मूले बनेंगे, क्यूब वाले तो बनेंगे ही नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला ऐसा कुछ लग रहा है, 2ab 2bc 2ca होता तो बोल सकते थे ऐसा कुछ होगा, लेकिन इसमें भी प्लस ही आता है यहाँ पे, इसको जब ओपन करेंगे तो प्लस ही आता है, लेकिन ऐसा कुछ बन भी नहीं रहा। 2ab 2bc चाहिए तो ये वाला तो नहीं होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए केवल 2 टर्म चाहिए, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, इनमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा स्क्वायर, तो ये भी नहीं बन सकता। अब देखो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, कोई सा ही बन सकता है। माइनस ए बी है, अगर जैसे यहाँ 2 आ रहा है 2ab, तो माइनस वाला ही तो फॉर्मूला बनेगा, तो प्लस वाला भी नहीं बनना, क्योंकि स्क्वायर से तो पता नहीं कर पाते कौन सा बनेगा। अब देखो केवल कितने पार्ट को देखो, ए बी दिख रहा है तो ए स्क्वायर, और ये देख लो, अगर इसको अलग रख के देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें ए बी की कमी पड़ रही है ना, मान लेते हैं ये 2ab हो जाता है, तो इतना पार्ट बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो कुछ बनेगा, तो ये माइनस वाला ही बनना है। अब देखो करेंगे कैसे, क्यूब वाला कोई भी फॉर्मूला इसमें लगा के नहीं देखा कि लग सकता है ये। इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 से, लेके लेना मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड्स, और अभी देखना क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 2 इंटू 0। हो सकता है ये, तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो किसी के करो 0 ही आता है। अब देखो ये क्यों हुआ है, क्योंकि बीच वाला जो टर्म था वो बनाने के लिए, 2ab बनाने के लिए, बीच में तो आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab आता है 2bc आता है, इसको उठा के रखते हैं माइनस 2ab इसको, और इसके साथ क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होना चाहिए, एक ए स्क्वायर यहाँ से ले लेते हैं, एक बी स्क्वायर यहाँ से ले लेते हैं, प्लस के ये दोनों तो एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये BC उठा लेते हैं माइनस 2BC, एक भी बचा था ना, भी एक भी यहाँ रख लिया, एक भी इधर रख लेते हैं, यहाँ से पता चल रहा है B और C आना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर ले लेते हैं, बी स्क्वायर खत्म हो गया, बचा नहीं है, एक इधर रख लिया एक इधर रख लिया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब 2CA को देख लो, 2CA और C और A आना चाहिए, एक ये बचा था ना, भी एक इधर लिखना है, यहाँ पे लिख लो, पहले C वाला लिख लेते हैं, एक C यहाँ बचा था, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आगे पीछे भी कर सकते हो, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अब देखो इतना फॉर्मूला बन गया, A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस, और ये C माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, ये 0 कब आ सकता है, या तो इन सबकी वैल्यू 0 हो, इसके इक्वल ये कर देते हैं हम, A माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, A माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब पावर 0 पे चढ़ेगी तो कुछ आएगा ही नहीं, ये जैसे रूट आ जाएगा, ये वैल्यू 0 ही रहेगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी। अब दूसरा पार्ट इसको करके देख लो, b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, b माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इक्वल टू सी। अब देखो b सी के इक्वल है, b a के इक्वल है, डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, b है वो c के इक्वल है, b है वो a के इक्वल है, आपस में इक्वल हो जाएंगे, बस यहीं से उठा के रखना है, तीसरे रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से भी यही आएगा c इक्वल टू a, आया समझ। फॉर्मूला बनाना तो फॉर्मूले देगा कौन सा बनेगा, लिख लो, लिख 1.5 है, कर लोगे, प्लस माइनस से ही पता चल रहा है फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, a और a सेम है, b भी सेम है, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, क्या बनेगा, a स्क्वायर, a है यहाँ पे 1.5 एक्स स्क्वायर का, तो ये पूरा a है, माइनस बी 0.3
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इस पॉइंट को भूल जाओ, ये समझो 15 है, 1.5 है, 15 मान लो, 15 का स्क्वायर होता है 225, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4। ऐसे पॉइंट लगाना, पॉइंट 1 नंबर बाद है, स्क्वायर का 2 नंबर बाद लग जाएगा। ऐसे इसका 3 का स्क्वायर 9, पॉइंट 1 है उसमें 2 बार 0.09 बाई की पावर 4 हो गया। एक्स प्लस 1/x, देखो पावर 4 पे डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, पहले स्क्वायर करा जाएगा। पावर 4 वाला फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, इसमें है बुक में ना, पढ़ोगे सभी, इसका ही वो स्क्वायर कर लेते हैं। ऑन स्क्वायर बोथ साइड पूरा लिखना पेपर में, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स एक्स ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5 - 2 मतलब 3। अब इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो पावर 4 मिलेगी, ठीक है। फिर से कर दो ऑन स्क्वायरिंग, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। यह आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9। इससे ये जाएगा, इसकी पावर कितनी है 2, इधर जाके क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो ये दे रखा है पावर, ये पूछ रहा है पावर 1 में जाना, उसी को पकड़ो स्क्वायर कर दो। एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इससे ये जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 66, ये प्लस 2 आ जाएगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये आ जाएगा प्लस। अरे जाओ तो आंसर वर्क भी है क्या, उल्टा दिया तो नहीं है। अगर यह माइनस होता तो माइनस लगाते फिर वो होता, ठीक है, मैंने प्लस वाला दे दिया है, प्लस ही रहने तो प्लस वाला फॉर्मूला सही बोला ना मैं। यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 1/x ये स्क्वायर, ये आ रहा है 68। अब नहीं लिया जा रहा तो रूट इसका लगा हटा के रूट लग जाएगा, √68 है। उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो माइनस वाला दे रखा है, माइनस से जब ओपन करेंगे तो माइनस आएगा, फिर यहाँ कट जाएगा। क्वेश्चन हमने ये वाला दिया था, इनने तो सब सही लिखा है, और 64 प्लस 66 प्लस 2 को 64 लिखा है। क्वेश्चन है a प्लस बी। देखो ऐसे स्क्वायर से पता चल रहा है कि 3 टर्म का स्क्वायर है, एक फॉर्मूला पता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसी को पकड़ के इसका होल स्क्वायर कर दो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस 2 bc प्लस 2c इक्वल टू 0 जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 16, यहाँ पुट कर दो। इसमें से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0। 16 इधर जाएगा, किसका चला जाएगा 2ab, ab की जगह वैल्यू रख दो, ab करनी है ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू -16। 2 से जोड़ेगा -8 बार ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू -8 एक्स स्क्वायर। देखो या तो ये ओपन कर दो a प्लस b प्लस c, a तो दिख रहा है हमें, प्लस b नहीं दिख रहा, तो क्या कर लेंगे प्लस -x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे ये a b c, तो जो भी ओपन करा था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2abc 2bc 2c है, इस तरह ओपन करेंगे। फिर इसको भी ऐसे ही ओपन करेंगे, माइनस लगाए तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, फिर काट पीट होगी, जो बचेगा वो आंसर। ठीक है, केवल इतने को देखो, इतने पार्ट को, ये वाला हो ही ना, इसको ओपन कर सकते हैं ना। अब देखो और क्या कर सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था ना, अरे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो पढ़ा है हमने, यहाँ माइनस दे दिया है, हमने प्लस लगा लिया लेकिन ब्रैकेट में माइनस कर दिया है,
करके नहीं थे, जैसे दे रखा था प्लस 3abc, लेकिन हमने तो माइनस 3abc पढ़ा है, अपने अकॉर्डिंग ए लगा देते फिर भी फिर सी, ऐसे करके फॉर्मूला जैसे पढ़ा है वही करना है। एक तो ये कर सकते हो ओपन करके, लंबा पड़ेगा, इससे आंसर दोनों से आएगा। अब गौर से देखो ये पूरा टर्म क्या है, पूरा टर्म क्या है, ऐसा लग रहा है इस पूरे को ए मानते हैं, इस पूरे को भी मानते हैं, हो सकता है ऐसे दोनों तरीके से करना। तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी, या पहले ए प्लस बी लिख दो, ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये वाली बात समझ आई, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी लिखा है इस तरह से। सेकंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये पूरा ए है माइनस। अब माइनस के बाद इतने टर्म में इसके लिए साइन चेंज होते जाएंगे सबके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये पूरा टर्म क्या है बी, लेकिन बी जैसा दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था, माइनस से सारे साइन चेंज कर दिए। या फिर एक स्टेप ऐसे लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इधर ये ऐसे ही रहेगा, ये हो सकता है यहाँ पे एक्स के आगे नहीं, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के यहाँ पे वही वाला तो लगाया है, ये डायरेक्ट स्टेप लिखा है मैंने। यहाँ से जब इसमें आओगे तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से सारे साइन चेंज कर दिए। मुझे पता है ए माइनस बी लिखा जाता है तब सारे साइन चेंज कर दूंगा मैं, तो डायरेक्ट कर दिया, ये वाला स्टेप लिख सकते हो तुम। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, एक्स से एक्स गया, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2, और इस ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया 1 से बच गया, ये कितना बचा माइनस का 2x, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अच्छा हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें फैक्टर नहीं करते हैं।